स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। अरवानी क्रॉसिंग और 44 NH अनंतनाग के अकाज इलाके में सड़क हादसात। इन हादसात में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। एक शख्स स्किम सौरा में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। उधमपुर में मोदी ग्राउंड के पास एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में मिचल तीर्थयात्री सवार थे। दुर्घटना में 13 तीर्थयात्री घायल हो गए। कश्मीर के मशरूम बादशाह के नाम से मशहूर गौहर अली लोन प्रोग्रेसिव मशरूम अवार्ड 2023 के लिए सेलेक्ट। सोलन में इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की जानिब से मशरूम मेले के दौरान दिया जाएगा अवार्ड। दुनिया में रेशम की पैदावार में हिंदुस्तान है दूसरे नंबर पर। हिंदुस्तान रेशम की पैदावार में बढ़ रहा है आगे। रेशम की पैदावार में चीन को पीछे छोड़कर जल्द ही आएगा हिंदुस्तान नंबर 1 पर। इंडियन रिजर्व पुलिस के 3rd बटालियन हेडक्वार्टर परी हाउस पाटन की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज। इस मुहिम के तहत बड़ी तादाद में लगाए गए पौधे। ड्रैगन सुपरमार्ट ने महिला विंग के सहयोग से सब्जी प्रदर्शनी का किया आयोजन। प्रदर्शनी का उद्देश्य सब्जियों और जड़ी बूटियों को सुखाने के पारंपरिक तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। LAHDC लेह ने सिंधु घाट पर लगाई दलाई लामा के सम्मान में दोपहर के भोजन का किया आयोजन। दलाई लामा ने सांप्रदायिक और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और उसे बरकरार रखने पर दिया जोर। करगिल में ई-बिलिंग, EIS और EAT मॉड्यूल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। लद्दाख के वित्त विभाग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सहयोग से कार्यक्रम का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने के खिलाफ दायर अर्जियों पर कल छठी रोज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वकील ने की बहस। महबूबा मुफ्ती भी कोर्ट में रही मौजूद। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर में अब आर्टिकल 370 से कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ठाकुर ने कहा कि लोगों ने यौम आजादी के मौके पर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में जज्बाती हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर समाअत पर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती के इजहार ख्याल की तायीद की है। रमन भल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मनफी किरदार अदा कर रही है और इसने जम्मू कश्मीर के तमाम इदारों को तबाह कर दिया है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से करगिल में एक नया व्यू पॉइंट आवाम के लिए खोला गया है, जहां से टाइगर हिल्स टोलो लिंक का बेहतरीन नजारा किया जा सकता है। नया व्यू पॉइंट हमारे बहादुर जवानों की याद भी दिलाता है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की थी। फौज और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने जम्मू के गांव जंदियाल के पंचायत घर में ओपन जिम की शुरुआत की है। जंदियाल की सरपंच अंजलि शर्मा ने जिम का उद्घाटन किया। इस मौके पर आवाम और बच्चों की काफी तादाद मौजूद थी। कठुआ में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम के तहत तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें PTS कठुआ के प्रशिक्षुओं सहित पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। वहीं मौके पर SSP PTS रूपराज भगत ने कहा कि तिरंगा रैली का मकसद लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करना है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने कालिदास थिएटर श्रीनगर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैदरपुरा श्रीनगर के सहयोग से 15 रोजा थिएटर वर्कशॉप शुरू किया। तालीम में थिएटर की अहमियत को लेकर ये वर्कशॉप 30 अगस्त से जारी रहेगा। जिला भदरवाह बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी किसान मोर्चा नीरज सिंह मिन्हास ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 5वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। नीरज सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के कारनामों को याद किया। इस साल पुलवामा में बदलते मौसमी हालात से सेब के बागात में मुख्तलिफ बीमारियों से सेब की फसल मुतासिर हुई है, लेकिन हाई डेंसिटी के बागात में सेब के पैदावार में काफ़ी बेहतरी हुई है। हाई डेंसिटी पर मौसमी तब्दीलियों का असर देखने को नहीं मिला है। जिला कुलगाम में राज्य का मुनफरिद और सहूलियात से लैस गवर्नमेंट आयुष अस्पताल तामीर हो गया है और इसे जल्द ही आवाम के लिए वक्फ किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर हो रहे 50 बेड वाले आयुष अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। इंडियन रिजर्व पुलिस 21वीं बटालियन ने परी हाउस पूरा पाटन में देश के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया। प्रोग्राम की अध्यक्षता कमांडेंट शब्बीर अहमद मलिक ने की। इस रैली में स्टूडेंट्स, सिविल सोसाइटी और पुलिस जवानों ने भी खासी तादाद में शिरकत की।
म्युनिसिपल कमेटी त्राल में काउंसलरों ने मौजूदा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है। इतलात के मुताबिक यहां मौजूद 13 वार्ड्स में सिर्फ 6 वार्ड्स में काउंसलर तैनात हैं, जिनमें से ताहिर मंसूर, नजीर अहमद ज्ञानी, जमीला अख्तर और अवतार कृष्ण चारों ने मौजूदा अध्यक्ष मंजूर खान से हिमायत वापस लेने का ऐलान किया है। जम्मू के कई इलाकों के लोग स्मार्ट मीटरों और महंगे बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सिलसिले में शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसकी गड्ढाबख्शी नगर के लोगों ने हिमायत की। आवाम ने लगाए कई मीटरों के बिल जायद वसूल करने की शिकायत की है। इन्होंने स्मार्ट मीटरों को अनइंस्टॉल करने की मांग की है कि इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। करगिल में ई बिलिंग, EIS और EAT मॉड्यूल पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई। लद्दाख के वित्त विभाग ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सहयोग से लेखा अधिकारियों और लेखा और कोषागार के निदेशकों के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में पोषण अभियान मिशन के डायरेक्टर रुबीना कौसर ने महकमे के कामकाज का जायजा लेने के लिए जिला शोपियां का दौरा किया। डायरेक्टर ने DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में पोषण प्रोजेक्टों के अफसरान और निगराकारों के साथ मीटिंग की। डायरेक्टर ने तमाम अफसरान और एहलकारों पर जोर दिया कि वो जिले की खवातीन और बच्चों के फलाह बहबूद के लिए अनथक मेहनत करें। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जम्मू में शहीदों को विशेष श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू नगर निगम ने राजेंद्र पार्क में मिट्टी को नमन वीरों का वंदन नारे के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया और शहीद रोहित साधु और बाल कृष्ण को श्रद्धांजलि दी। स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि जम्मू क्षेत्र में डेंगू के कुल 56 मरीज हैं, जिनमें से 42 जम्मू जिले से हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू और संबद्ध अस्पतालों के विभिन्न संबंधित विभागों के HOD ने भी भाग लिया। शालटेंग श्रीनगर में एक खस्ता हाल क्रॉसिंग मुसाफिरों के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है, क्योंकि इससे पहले भी कई हादसा हुए हैं। पालपुरा के करीब ये क्रॉसिंग इंजीनियरिंग की एक भयानक गलती है, क्योंकि हर तरफ से आने वाली गाड़ियां दूसरी तरफ से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को नजर नहीं आती। किश्तवाड़ के वासर इलाके के लोगों ने पानी की मुनासिब फराहमी न करने पर जल शक्ति महकमे के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों का कहना था कि वासर गांव में पिछले 1 महीने से पानी की सप्लाई नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। शिमला में कुछ और मकानों के धराशायी होने का खतरा मंडरा रहा है। समर हिल और कृष्णानगर इलाके में जहां सोमवार और मंगलवार को भूस्खलन हुआ, वहां कई घर जमींदोज हो सकते हैं, लिहाजा प्रशासन ने वैसे मकानों को खाली करा लिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के कृष्णानगर का दौरा कर अंबेडकर भवन और सामुदायिक भवन में शरण लिए लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने IGMC में घायल लोगों से भी मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कृष्णानगर में घटनास्थल का दौरा किया और अंबेडकर भवन, सामुदायिक भवन में शरणार्थियों का हाल भी जाना। इस दौरान कश्यप ने डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री पर हमला भी बोला। CM सुखो ने कांगड़ा, फतेहपुर और इंदौरा इलाके के हवाई सर्वे की। CM ने रिलीफ कैंप में जाकर पीड़ितों से मुलाकात की। CM ने कहा कि BBMB के पानी छोड़ने से हिमाचल में तबाही हुई है। हालात का जायजा लेने के बाद CM ने कहा कि सरकार हर प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़ी है। पौंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद कांगड़ा में मंड इलाके से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। 3 दिन में 1000 लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के बाद भी कई लोग अब भी गांव में फंसे हुए हैं। शिमला से बड़ी खबर यह भी है कि आज सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। पूरे प्रदेश में बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद। खराब मौसम के चलते लिया गया फैसला। शिमला में खतरा बने पेड़ों को काटने के आदेश। प्रधान सचिव शहरी ने जारी किए आदेश। नगर निगम शिमला को टीम बनाने के दिए आदेश। शिमला शहर में खतरा बने 350 पेड़। नालागढ़ के ग्राम पंचायत कुंडलू के गांव पनौली में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जमीन धंस गई है, जिससे गांव के 5 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और मकानों पर गिरने का खतरा मंडराने लगा है। मंडी के टटीह वार्ड नंबर 1 इलाका में एक 3 मंजिला मकान लैंडस्लाइडिंग का शिकार हो गया। यह मकान अशोक गुलेरिया का था, जो 3 दिन पहले नई कार के साथ भारी बारिश और लैंडस्लाइड की भेंट चढ़ गया। गुलेरिया को 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश का कहर अभी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के सुदूर इलाकों में अगले 2 दिनों तक
भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार का कहना है कि मानसून अभी अपने वीक फेज में चल रहा है, लेकिन मानसून के रिवाइव होने की संभावना है। शिमला के शिवबाड़ी का पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने भी दौरा किया। दौरे के दौरान टिकेंद्र पवार ने कहा कि अभी और आपदा आने की संभावना है और शिमला क्लाइमेट एटलस को लागू करना बेहद जरूरी है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने शिमला के कृष्णानगर का दौरा कर भूस्खलन से हुए प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने प्रभावितों को राज्य रेड क्रॉस के जरिए राहत सामग्री भी बांटी। यहां राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि वो खुद और राज्य सरकार अलग अलग नहीं है, सभी लोग मिलकर प्रभावितों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नूरपुर की पंचायत लदोड़ी में पिछले 3-4 दिनों से हो रही बारिश का कहर साफ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते वार्ड 5 में 20 मकानों और वार्ड नंबर 2 के 2 मकानों को पहाड़ी खिसकने से भारी नुकसान पहुंचा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है। जयपुर जंक्शन भी इस योजना में शामिल है, जिसके चलते 6 रेलों को 28 दिनों के आंशिक तौर पर रद्द किया जा रहा है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना को लेकर बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी, क्या 1 महीने फूड पैकेट देकर जनता को लुभाना चाहते हैं? आते ही योजना लाते तो अच्छा होता। बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं तय समय पर निकलेंगी, ये कहना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का है। उन्होंने कहा कि हमें जनता पर विश्वास है और जनता को बीजेपी पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि हमारी यात्राएं निकलेंगी और तय समय पर निकलेंगी। राजधानी जयपुर के विश्वविख्यात जंतर मंतर का सर्वर डाउन होने से पर्यटकों को परेशानी हुई। इस दौरान टिकट नहीं मिलने पर पर्यटक लाइन में खड़े इंतजार करते नजर आए। पर्यटकों का कहना है कि सर्वर चालू होने तक टिकट देने के लिए विभाग के पास कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था नहीं है। गुरुकुल यूनिवर्सिटी फर्जी रिपोर्ट मामले में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के निलंबित कुलपति को क्लीन चिट। सदन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने उठाया था मुद्दा। राजभवन ने न्यायिक जांच रिपोर्ट के आधार पर किया मुक्त दोष। अलवर राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश व्यापारी आह्वान पर अलवर, बहरोड, कैथल सहित पूरे प्रदेश के जिला अस्पतालों में 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया। नर्सेज की 2 प्रमुख मांगे हैं, जिसे लेकर 18 जुलाई से आंदोलनरत रहेंगे। अलवर वैशाली नगर थाने का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल, आईपीएस अमित जैन, सीओ सिटी नारायण सिंह, थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी, एनईबी थाना प्रभारी अशोक चौधरी सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। कोटा के रजोपा गांव में 8 साल की मासूम बालिका ट्रक की चपेट में आ गई। घायल बालिका ने एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। 8 साल की शिवानी 15 अगस्त के दिन स्कूल जा रही थी, उससे पहले ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। कोटा के रानपुर इलाके में फांसी का फंदा लगाकर एक हलवाई ने ससुराल में आत्महत्या कर ली। मृतक परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। युवक अपने ससुराल में बंधा गांव में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। कोटा के काला तालाब इलाके में पानी की टंकी पर चढ़े ग्रामीण 2 घंटे बाद पानी की टंकी से उतर गए। आखिरकार ग्रामीणों की मांग नगर विकास न्यास ने मान ली है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर झालावाड़ राजकीय पीजी कॉलेज के एनएसयूआई संगठन से जुड़े छात्रों ने शहर में एक अनूठा प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने हाथों में नारियल लेकर शहर की सड़कों पर दंडवत करते हुए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से मिली सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर तक यात्रा निकाली। करौली जिला कलेक्ट्रेट में ग्राम पंचायत सेंगरपुरा के पीपलपुरा गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर पंचायत सचिव पर सौतेला व्यवहार करने, कार्यों के बदले कमीशन मांगने का आरोप लगाया। झुंझुनू के चिड़ावा में विवाहिता द्वारा अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या के मामले में पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। एसडीएम ने महिला के पीहर पक्ष के लोगों से समझाइश की, जिसके बाद तीनों का पोस्टमार्टम कराया गया। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के सहड़ गांव में ज्वेलर राहुल सोनी पर फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश धर्मेंद्र को पचेरी कला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है।
श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगड़ ने गांव 33 पीटीपी और 34 पीटीपी में 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से सिंचाई खालों के पक्के करने के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। दोनों ही गांव के ग्रामीणों के द्वारा खालों के पक्के होने के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने पर विधायक जगदीश जांगड़ का आभार जताया गया। पाली के सोजत में रायरा कला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीते एक सप्ताह में चौथी बार तालाबंदी देखने को मिली। ग्रामीणों और विद्यार्थियों का स्कूल गेट पर धरना प्रदर्शन जारी है। चुरू के पोटी गांव में 2 बच्चों को पति के पास छोड़कर दूसरी जगह शादी करने पर नाराज हुए फूफा ने अपने 20 वर्षीय भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। फायर इतने नजदीक से किया गया था कि मृतक का एक हाथ भी शरीर से अलग हो गया। टोंक जिले के ओडियारा में बीजेपी नेता सीताराम पोसवाल के नेतृत्व में अमृत भारत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। खतौली गेट से शुरू हुई तिरंगा यात्रा मुख्य बाजार होते हुए कामधेनु सर्कल पहुंची। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। भरतपुर में हलियाना थाना इलाके में अमौली टोल प्लाजा पर गैंगस्टर कुलदीप जघीना हत्याकांड मामले में कुलदीप के परिजनों और गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शन किया और मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ज्ञापन सौंपा। राजस्थान का रण जीतने के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान। आज से मैदान में उतरेंगे ऑब्जर्वर। जिताऊ चेहरों को लेकर आला कमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। आज जयपुर में होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राठौर समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। चुनाव संबंधी कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। ओटीएस में 2 दिन तक दिया जाएगा अधिकारियों को प्रशिक्षण। चुनाव संबंधी सभी पहलुओं से कराया जाएगा अवगत। छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में हंगामा जारी। इमारतों पर चढ़े छात्रों को पुलिस ने नीचे उतारा। 10 छात्रों ने खुद को वीसी सचिवालय में किया कैद। पुलिस ने की घेराबंदी। न्यूज नेटवर्क दिवस का जश्न। अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही मिठाइयां देकर किया एक दूसरे को खुश। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सैयद एजाज हुसैन रिजवी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। कुंजर में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। कुंजर की बीडीसी आफ्ताब अहमद बेग ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। कुलगाम जिले के पहाड़ी उपमंडल नूराबाद में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। डीएचपुरा में समारोह को लेकर बीडीसी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। देश भर में जहां 77वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं शहीद औरंगजेब के गांव सैलानी में भी आजादी का जश्न मनाया गया। मेंढर सब डिवीजन के तहसील मारकोट के गांव सैलानी के हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांदरबल में जश्न आजादी की पूर्व संध्या पर बहादुर मेहरबान स्टेडियम में जिला विकास परिषद की अध्यक्ष नुसरत अशफाक ने तिरंगा फहराया। डीडीसी अध्यक्ष के साथ एसएसपी गांदरबल भी मौजूद रहे। वादी नोबरा के कोने कोने में 77वां यौम आजादी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। ग्वालियर चंबल पर अमित शाह की खास नजर। 20 अगस्त को ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक। हिंदू राष्ट्र पर फिर सियासी घमासान। सीएम शिवराज का कमलनाथ दिग्विजय पर हमला। कहा, इनका हिंदुत्व से नहीं कोई लेना देना, वोटों की फसल काटने वाले नेता। सतना में मासूम से हैवानियत। 5 साल की बच्ची से रेप। पड़ताल में जुटी पुलिस। अब ट्रैफिक में भी नंबर 1 बनेगा इंदौर। आईआईएम के साथ ट्रैफिक पुलिस का एमओयू। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर होगा काम। दमोह गंगा जमुना स्कूल का एक फरार संचालक गिरफ्तार।
सीजेएम कोर्ट ने भेजा जेल, दूसरे आरोपी के लिए लुकआउट नोटिस जारी। धार में ट्रक से 74 लाख की अवैध शराब बरामद, 2 लोग गिरफ्तार, पंजाब से जा रहे थे गुजरात। मिर्जापुर में सीधी के दर्शनार्थियों की बस में लगी आग, कूदकर किसी तरह सभी ने बचाई जान। काठमांडू से वापस लौट रहे थे घर, शाहजहांपुर में आग का गोला बनी कार। सिंधिया ने वर्चुअली तिरंगा फहराया, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ड्रोन के जरिए वर्चुअल तिरंगा फहराया। ड्रोन से 400 फीट की ऊंचाई पर 15 मिनट तक फहराया तिरंगा। हरदा में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जिले के सुखराम गांव के सैकड़ों लोग कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। सुखराम गांव के ग्रामीणों के भाजपा में शामिल होने से बीजेपी को फायदा होगा। रतलाम की गोपालपुरा पंचायत जंग के मैदान में तब्दील हो गई है। सरपंच, सचिव और पुराने जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पंचायत में बवाल कर दिया। हंगामे की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्रामीण विधायक से मामले की शिकायत भी की है। उज्जैन के नागदा तहसील में मदर मैरी हाई सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों के जय श्री राम के नारे लगाने और पर शिक्षक की मारपीट के खिलाफ एबीवीपी ने स्कूल का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। राजधानी भोपाल की साइबर पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को चूना लगाने वाला विदेशी जासूस गिरफ्तार कर लिया है। साइबर पुलिस ने रोमानियन नागरिक सहित 2 को गिरफ्तार किया है। जबलपुर की सिहोरा तहसील में पदस्थ एक पटवारी और उसके दलाल को लोकायुक्त ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पटवारी ने जमीन के खसरे और अन्य रिकॉर्ड में नाम जोड़ने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। स्वच्छता में नंबर 1 होने के बाद इंदौर अब ट्रैफिक में भी नंबर 1 होने जा रहा है। दरअसल इंदौर आईआईएम के साथ मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस का एमओयू हुआ है, जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर काम किया जाएगा। सतना में एक बार फिर समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 साल की मासूम के साथ एक युवक ने हैवानियत की। मामला कोलगवां थाना क्षेत्र का है, जहां राकेश नाम का एक युवक 5 साल की मासूम को बहला फुसलाकर एकांत पर ले गया और दुष्कर्म किया। खबर ग्वालियर से है, जहां टेकला गांव में 2 साल की मासूम सानवी की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के हाथ लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बच्ची की मौत ट्रक की टक्कर से हुई थी। बच्ची सड़क क्रॉस करती दिख रही है। और अब बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां नेपा नगर में रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल ये युवक खुदकुशी करने के लिए रेल पटरी पर लेटा था। सूचना पर आरपीएफ और रेल कर्मियों की टीम युवक को उठाकर ले गई। खबर सिवनी से है, जहां एक महिला ने अपने पति पर तलाक देने का मामला दर्ज कराया है। दरअसल सिवनी की युवती रुखसार ने बेंगलुरु के युवक समीर खान से प्रेम विवाह किया था। बाद में दोनों सिवनी आ गए और यहां पर घरेलू विवाद में युवक ने तलाक दे दिया था। बड़ी खबर दमोह से है, जहां गंगा जमुना स्कूल मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के फरार एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम का ऐलान किया था। पुलिस ने स्कूल ट्रस्ट के सदस्य और मामले में आरोपी शिवदयाल दुबे को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर देवास से है, जहां कन्या और बालक छात्रावास में करीब 15 दिनों से छात्रों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों का आरोप है कि मैनेजमेंट द्वारा जो मेन्यू दिया गया था वो तो दूर की बात है, उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 के रिलीज होने के बाद से ही बड़े शहरों के दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी क्रेज दिखाई दे रहा है। सिवनी के मोहगांव के ग्रामीणों में फिल्म को लेकर ऐसी दीवानगी चढ़ी कि ग्रामीण अनोखे अंदाज में सिनेमा हॉल पहुंच गए। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां सड़क किनारे जमीन से दूध जैसा कोई तरल पदार्थ निकलने लगा। खबर लगते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कोई इसे चमत्कार बताने लगा तो कोई इसे आस्था का प्रतीक कहने लगा। ये तरल पदार्थ करीब आधा घंटे तक निकलता रहा। सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र। छत्तीसगढ़ के पेंशनरों को राहत देने की मांग। 42% महंगाई भत्ता देने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने का किया अनुरोध।
CGPSC 2022 मेंस परीक्षा के नतीजे जारी। 625 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित। इंटरव्यू की तारीख जल्द होगी जारी। अंबिकापुर में कई छात्रों की बेरहमी से पिटाई। बदमाशों ने बस से उतारकर पीटा। घायल छात्रों को स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दंतेवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लिक्विड एक्सप्लोसिव के साथ 4 नक्सली गिरफ्तार। मोबाइल, टिफिन बम और पैसे भी बरामद। हैदराबाद से लाया जा रहा था विस्फोटक। मिर्जापुर में सीधी के दर्शनार्थियों की बस में लगी आग, कूद कर किसी तरह बचाई जान। काठमांडू से वापस लौट रहे थे घर। साहिबगंज से कल से शुरू होगी बीजेपी की संकल्प यात्रा। रांची से ट्रेन से साहिबगंज रवाना बाबूलाल मरांडी। जल्द झारखंड का दौरा करेंगे राहुल और प्रियंका गांधी। नई दिल्ली में हुई बैठक में झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन। लोहरदगा में बेकाबू गाड़ी ने वाटर टावर को मारी टक्कर। हादसे में घायल 2 बच्चियां CHC में एडमिट। लातेहार पुलिस ने झारखंड क्रांति मोर्चा के नक्सली पति पत्नी को किया गिरफ्तार। पिस्टल, राइफल, कारतूस और नक्सली वर्दी जब्त। धनबाद रेल मंडल को 1400 करोड़ के 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट का तोहफा। सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर होगा निर्माण। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।